गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक से पहला चैप्टर पहला पार्ट पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है, एक पोएम है, वह चिड़िया जो। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि वह चिड़िया जो। इस कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये कविता जो है, इसमें कवि ने ये लिखा है कि उनके अंदर एक चिड़िया है। वो अपने आप को ऐसा मान रहे हैं कि मेरे अंदर एक कल्पित चिड़िया है, कल्पना करते हैं कि मेरे अंदर एक चिड़िया है और उस चिड़िया की क्या क्या इच्छाएं हैं, वो क्या करना चाहती है, चाहे वो क्या करती है। इन सभी बातों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से लिखा है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो बता रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी मतलब होता है मोटे अनाज, जैसे ज्वार बाजरा ये सब जो अनाज होते हैं इन्हें जुंडी भी कहा जाता है। तो उस तरह के बता रही है कि मैं वो चिड़िया हूँ जो चोंच मार के दूध भरे जो जुंडी के दाने होते हैं, मोटे अनाज के जो दाने होते हैं, उससे दूध भरे होते हैं। दूध में अगर भरे हों तो उससे वो दाना, उन दानों को वो चोंच मार कर खा लेती है। वो भी रुचि से ही, रुचि मतलब होता है इच्छा से, रस से खा लेती है, मतलब एकदम खुशीपूर्वक खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वो बता रहे हैं कवि कि वो जो छोटी सी संतोषी चिड़िया है नीले पंखों वाली, वो मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया के बारे में बता रहे हैं कि उसे अन्न से बहुत प्यार है, इसलिए एक दाना से भी, जो एक दाना जुंडी का जो दाना मिलता है, उसे भी वो व्यर्थ नहीं जाने देती, उसे भी वो चोंच मारकर खा लेती है संतोषपूर्वक। आगे पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे बता रहे हैं कवि कि वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर, वह छोटी चिड़िया जो बूढ़े बाबा वन बाबा के, एक पुराना वन है, एक पुराना जंगल है जहाँ कोई जल्दी आता जाता नहीं है, उस बूढ़े बाबा के खातिर कंठ खोल कर, दिल खोल कर जो चिड़िया रस उड़ेल कर गाती है, एकदम मीठा गाती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वो छोटी सी जो मुँह बोली चिड़िया है नीले पंखों वाली, वह मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब होता है सुनसान, अकेलापन जहाँ होता है, उससे वो बता रही है चिड़िया कि मुझे उससे बहुत प्यार है। इसीलिए उस जंगल में वो चली जाती है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, उस बूढ़े वन में, और वहाँ दिल खोल कर गाने गाती है बिना रोक। आगे पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया के बारे में बता रहे हैं कवि कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का मतलब होता है वह नदी जो उफान पे हो, जिसमें बहुत जल, जो बाढ़ वाली नदी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा जल भर जाता है, उफान आ जाता है, उस नदी के बारे में बता रहे हैं जो एकदम उफान पे हो, उसका भी दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। जल में जो एक मोती होता है, उनके पानी के बूंदों में जो एक मोती होता है, उस बूंद को वो ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, वह छोटी सी गर्बीली यानी कि बहादुर चिड़िया, वो छोटी बहादुर चिड़िया जो उतना उफान वाली पानी में भी जाकर उस जल के अंदर से, उस नदी के अंदर से जल में से मोती को चुन लेती है। जो एक बूंद होता है उस जल का, उस मोती को वो चुन लेती है। नीले पंखों वाली चिड़िया वो मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो बता रहे हैं कि मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। तो इसे जैसे कि लिखा है, इसे इस केदारनाथ अग्रवाल जी ने
इस कविता को लिखा है केदारनाथ अग्रवाल ने। तो इसमें उन्होंने बताया है कि मेरे अंदर एक चिड़िया है और वो क्या क्या करना चाहती है, क्या क्या कर रही है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि पाठ के बारे में इसमें कुछ लिखा हुआ है। पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पाठ के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक चिड़िया है। कवि बता रहे हैं कि उनके अंदर स्वभाव में एक नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्य से बहुत प्यार करती है। वो बहुत संतोषी है और अन्य से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोल कर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग में से रहती है। उसे अन्य से तो प्यार है ही, साथ साथ वो अपनेपन के साथ अकेलेपन में भी कंठ खोल कर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है और एकांत में भी उमंग में रहती है, जोश में रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उफनती नदी जिसमें उफान होता है, उस नदी के विषय में जानते हुए भी उस जल की जो मोती सी बूंदें होती हैं उनको जाकर चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर बहुत गर्व है, उस पर खुद पर बहुत गर्व है। वह साहसी है, वो बहुत बहादुर है, उससे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से, कवि जो है वो केदारनाथ अग्रवाल, वो अपने अंदर जो कल्पित चिड़िया है उसके माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। इसके माध्यम से उन्होंने मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं, होने चाहिए, उन सभी को उजागर किया है। बहादुर होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, अकेलेपन में भी बहुत उमंग में होना चाहिए, जोश में होना चाहिए। ये सारे गुण मनुष्य के अंदर होना चाहिए। तो इन सभी बातों को वो इस कविता के माध्यम से बताए हैं। चलिए इनके प्रश्न को जान लेते हैं। क्या प्रश्न है इसमें, कविता से क्या प्रश्न है। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। ठीक है, ये कविता पढ़कर आपका कौन सा चित्र उभरता है उसको आपको बनाना है। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे, उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। अगर ये तो है कि वह चिड़िया, जो ये शीर्षक है इसका, इस कविता को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है इसका क्या नाम हो सकता है, शीर्षक क्या हो सकता है, वो अपना आप अपने से इसको शीर्षक दें। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता के आधार पर आपको ये भी बताना है कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। ठीक है, आशय स्पष्ट करें, यानी अर्थ स्पष्ट करें। अर्थ लिखना है, रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर गा लेती है का मतलब क्या हुआ, वो आपको लिखना है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, इसका भी आपको अर्थ लिखना है। ये तो इसके आपकी जो किताब से प्रश्न है वो हुए। अब कुछ प्रश्न हम इस कविता में जो था उससे रिलेटिव जो है उससे हम आपको देते हैं। तो उसके लिए जो आपका पहला प्रश्न है वो ये है कि चिड़िया संतोषी कैसे है। आपको ये बताना है कि इसमें तो था कि चिड़िया संतोषी है, लेकिन वो संतोषी कैसे है, ये प्रश्न आपका रहेगा कि चिड़िया संतोषी कैसे है। उसके बाद अगला प्रश्न है वो ये है कि चिड़िया कैसे गीत गाती है, मतलब किस तरह से, कहाँ गाती है, किस तरह से गाती है, ये दूसरा प्रश्न आपका होगा। और एक आखिरी जो प्रश्न वो ये कि चिड़िया मनुष्य को क्या शिक्षा देना चाहती है। इस कविता के माध्यम से चिड़िया जो है वो मनुष्य को क्या शिक्षा देना चाहती है, कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो आपको लिखना है। तो ये प्रश्न होंगे आपके कुल। और आज की क्लास में, आपके पहली क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।